हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं योगेश कुमार शीतल, जो कि आरबीआई के हेडक्वार्टर मुंबई पर मौजूद हैं। योगेश, अभी देखें तो इन्फ्लेशन तो थोड़ा सा कम हुआ है, तो क्या ये उम्मीद बढ़ रही है कि आज रघुराम राजन कुछ सरप्राइज कर सकते हैं? बहुत दिनों तक लोगों ने इंतजार किया, आज भी सब लोग ये कह रहे हैं कि रेट कट नहीं होगा, लेकिन आपको क्या लग रहा है, क्या संकेत मिल रहे हैं आपको? देखिए, सुप्रभात अजय, गुड मॉर्निंग वेंकट। देखिए, अभी पिछले 2 दिनों पहले जब अरुण जेटली यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आए थे, उन्होंने जो फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन की जो रिपोर्ट है जो अभी सरकार के पास पेंडिंग है, उस पर जब वो बात कर रहे थे तो उन्होंने 2 बातें दिलचस्प कही। पहला, उन्होंने कहा कि जो ग्रोथ रेट है इसको लेकर सरकार काफी गंभीर है और काफी काम कर रही है। और दूसरी बात उन्होंने कही कि और भी कुछ इनिशिएटिव्स हैं जिस पे अभी काम करना है। उन्होंने सीधे तौर पर नहीं कहा कि वो मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में कह रहे हैं या कुछ या और भी कुछ मुद्दे हैं जिसकी तरफ वो इशारा करे। दूसरी बात है कि आशीष कुमार चौहान, जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन हैं, वो भी वहां पे एड्रेस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जितने भी इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो लिए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर इसको आप इस तरह देख सकते हैं कि आरबीआई के ऊपर काफी दबाव है इस वक्त कि वो रेट को कट करे, क्योंकि फिकी के आप स्टेटमेंट को देख लीजिए, एसोचैम के अगर आप स्टेटमेंट को देख लीजिए तो हर तरफ से इस तरह की बातें आ रही है कि आरबीआई को इस समय में रेट कट करना चाहिए, खासकर तब जब इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग को लेकर देश में काफी सारी बातें हो रही है। मेक इन इंडिया कैंपेन भी लॉन्च हुआ है, तो निश्चित तौर पर आज ये उम्मीद की जा रही है कि आरबीआई रेट कट कर सकता है। लेकिन जैसा कि भी आपने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया कि कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पे आरबीआई सोच रहा है। मसलन मान लीजिए कि अगर आरबीआई 0.25% अगर रेट कट कर भी देता है तो क्या जो बैंक है, जो कमर्शियल बैंक है, क्या वो रेट कट करेंगे? दूसरी बात है कि जो सस्टेनेबिलिटी है वो है कि अगर जो स्थिति है वो क्या आने वाले दिनों में उस तरह रहेगी, अगर रेट कट कर देता है तो आने वाली स्थिति कैसी होगी? अभी की जो स्थिति है वो अनुकूल है बिल्कुल। जो ग्लोबल प्राइस इंडेक्स है उसको अगर आप देख लें, ग्लोबल जो क्रूड ऑयल की जो कीमत है, चाहे वो WPI को देख लें, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को देख लें, तो ये सब बिल्कुल सपोर्टिव है। लेकिन कई और चीजें हैं जिस पर आरबीआई विचार कर सकता है। निश्चित तौर पे थोड़ी देर में जब आरबीआई अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको अनाउंस करेगा तो देखना दिलचस्प होगा कि आरबीआई क्या रुख अख्तियार करता है इस पर। योगेश, ब्याज दरों के अलावा क्या कुछ और मुद्दे हैं जिस पर आरबीआई कुछ खुलासे कर सकता है, कुछ घोषणाएं कर सकता है? और बैंकों में जो एनपीए की चिंता है उसको लेकर के भी शायद कुछ आरबीआई के गवर्नर बयान दे सकते हैं, क्योंकि लगातार वो अपनी समीक्षा बैठकों में इस पर चिंता जताते रहे। जी बिल्कुल अजय, आपने बिल्कुल जो है सटीक सवाल है, क्योंकि अभी पिछले दिनों जब नाबार्ड की एक मीटिंग हो रही थी, नाबार्ड का एक कॉन्फ्रेंस हो रहा था नेशनल लेवल का, वहां पे आरबीआई गवर्नर आए थे। वहां पे जब उन्होंने भाषण दिया था तो उनके भाषण में वहां भी उन्होंने इस चीज को रेखांकित किया था कि जो लोन है, जो लोन का जो बैड लोन है उस पर उन्होंने कंसर्न जताए थे। खासकर जो दूसरी रिपोर्ट है जो सरकार के पास पेंडिंग है, जो 9 बिंदु की रिपोर्ट है, उसमें भी जो लोन जो बैड लोन है इस पे काफी जो है कंसर्न जताया गया है। डेप्ट मैनेजमेंट जो होता है इसको किस तरह से सुधारा जाए देश में, उस पर काफी चिंता व्यक्त की गई है। तो निश्चित तौर पे आरबीआई की जो प्रायोरिटी लिस्ट है, जो प्राथमिकता सूची है, खासकर अभी पिछले कुछ महीनों में जब हमने देखा था कि एनपीए की जो स्थिति थी वो काफी जो है क्रिटिकल हो गई थी, तो निश्चित तौर पर आरबीआई हो सकता है कि आरबीआई इसको गंभीरता से लेकर इस पर कोई घोषणा आज कर सकता है। अजय, Well, Yogesh, now we're talking about the RBI's monetary policy. My question is regarding the markets. Now, how are the markets actually pursuing this monetary policy today? Apart from the interest rate cuts, what are the expectations from the markets? You've been talking to the analysts as well there. Yeah, obviously market has been long time. Market is just waiting for the same, because what we had seen that time when P. Chidambaram was finance minister and D. Subbarao was the governor of RBI. So that time Chidambaram officially said that RBI declined to cut rates. But on the other end, just correspondingly, when you see that RBI also Subbarao said that time that RBI exists. So that thing what we saw that time, this time when government is just working in favor of for the betterment of growth rate, and even market is supporting the initiatives that have been taken by the government. So definitely market expectation from RBI automatically it's high. So that time, at this point in time, definitely market is very optimistic about this particular bi-monthly review. Venkat. Right, Yogesh. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश इस तमाम जानकारी के लिए, इस समीक्षा के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, देखेंगे बाजार कैसे खुलेंगे और बाजार पर जो गिरावट का जो सिलसिला एक तरह से शुरू हुआ है ओपनिंग बेल में, वो कैसे जारी रहता है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद हमारी चर्चा जारी है। देखते रहिए बिजनेस मॉर्निंग।